गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। भाई आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर फाइन। अच्छा जी, मैं भी बढ़िया हूं। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारी। भाई आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कल का रिवीजन तो बनता है भाई, बिल्कुल बनता है। तो कल की क्लास में हमने बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट को ढंग से समझा। इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के 3 तरीके हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उनको ढंग से समझा और उनका कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया था। उनका कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया था। 3 पॉइंट्स के हमने कंपैरिजन कर लिए थे। आज सारे पॉइंट्स के कंपैरिजन कर लेंगे। सबसे पहले 1 मिनट जल्दी से रिवाइज कर रहा हूं, क्या है बिजनेस। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पर आप गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो फॉर मनी, एंड यू आर डूइंग दिस विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, एंड यू आर डूइंग दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। याद आई बात? रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। फिर दूसरा चीज आया प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या था सर? एक ऐसा ऑक्यूपेशन है विच इज बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज, रिक्वायर्स ट्रेनिंग, एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड एंड हैज अ रेगुलेटरी बॉडी। याद आया? अच्छा, एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड का मतलब एग्जाम देना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट, एग्जाम देना पड़ेगा। रेगुलेटरी बॉडी मतलब जैसे मैंने बताया था सीए का ICAI। याद आया क्या? ठीक है। अच्छा, ये हुआ। इसके अलावा फिर हमने देखी बात एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या था? एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी वेयर एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन एंड इन रिटर्न इट गेट्स रेम्यूनरेटेड। जो इंसान काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय। जो इंसान के लिए काम किया जा रहा है एम्प्लॉयर, और बदले में जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है उसको हम वेजेस या सैलरीज कहते हैं। याद आ गया तीनों? ठीक है, चलो फिर हमने कंपैरिजन किया। कंपैरिजन में सबसे पहले हमने बात करी मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट की। मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट की हमने सबसे पहले बात करी। मतलब स्टार्ट कैसे होता है, तो याद करो ना, बिजनेस में सर एंटरप्रेन्योर का मन किया बिजनेस करेगा, मैं तो बिजनेस करेगा विद द लीगल फॉर्मेलिटीज जो रिक्वायर्ड है। प्रोफेशन में भाई ऐसा है क्या वो बोले आज से मैं प्रोफेशन करूंगा? नहीं भाई, डिग्री ले, पढ़ाई लिखाई कर, पास हो, फिर क्या लेना पड़ता है? COP। वेरी गुड, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ता है। वो मिल गया, फिर स्टार्ट करो। एम्प्लॉयमेंट में क्या बोला सर? एम्प्लॉयमेंट में जॉब ऑफर मिलेगा, आपने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर ली, फिर अग्रीमेंट करके आप काम चालू कर दोगे। याद है क्या? याद? ठीक है। फिर इसके अलावा हमने देखा था रिटर्न वाला पॉइंट अपन ने पहले ही पढ़ लिया था। तो रिटर्न मुझे बताओ, बिजनेस करते हो तो क्या मिलता है रिटर्न में? प्रॉफिट। ठीक, प्रॉफिट। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट में वेजेस एंड सैलरीज। करेक्ट। प्रोफेशन में फीस। याद है क्या मैंने बोला था डॉक्टर है तो क्या फीस देता है क्या? समझे क्या? ठीक है, चलो आओ। क्वालिफिकेशन हमने देखा था। हाँ, क्वालिफिकेशन हमने देखा था। 1 सेकंड मयंक रुक जाओ। क्वालिफिकेशन हमने देखा था। क्वालिफिकेशन बता दो चलो, किसमें सबसे ज्यादा चाहिए ऐसा बताओ। चलो, सबसे ज्यादा किसमें चाहिए? प्रोफेशन में। ठीक है क्या? सबसे कम मतलब देयर इज नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इन विच? बिजनेस। और जॉब टू जॉब डिपेंड करेगा किसमें? एम्प्लॉयमेंट में। याद करो, बोला था प्रिंसिपल बनना है तो ज्यादा पढ़ना पड़ा क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, पियोन की नौकरी है तो कम होगा। ठीक है क्या? याद आया क्या? चलो, हाँ, मयंक कुछ कह रहा है कल से। मयंक के दिल में बात बची है कोई कल से? मयंक बता दो। समझो, एक बात समझो। डॉक्टर जब प्रोफेशनल काम कर रहा है वहां पे डॉक्टर एम्प्लॉय बन गया है। समझ? मेरा डॉक्टर खुद का हॉस्पिटल नहीं है। अब एक बात समझ, ये चीज मैं क्लियर करता हूं सबको, सुनना एक बात, तीनों बात समझना। कोई सीए है, सुनो, कोई सीए बन गया तो प्रोफेशन है, हाँ या ना? अब सीए ने बोला खुद का कुछ धंधा करता हूं, बिजनेस करता हूं। सीए का काम नहीं कर रहा, कुछ बिजनेस कर रहा है, या सीए का काम भी कर रहा है, चलो मान लो, या कुछ भी। इन शॉर्ट ही इज डूइंग बिजनेस। लाइक अंजुल सर, एस इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट इज अ बिजनेस, राइट? तो कोई सीए मान लो उसके घर की पापा की दुकान है कपड़ों की, तो वो संभाल रहा है, तो ही इज डूइंग बिजनेस। ठीक है, एक बात समझ आई?
अब मान लो सीए किसी के लिए नौकरी कर रहा है, नहीं चलो सीए ने खुद की दुकान खोली, मतलब खुद का ऑफिस खोला प्रैक्टिस वाला, तो ही इज डूइंग द प्रोफेशन वर्क। ठीक, अच्छा अब सीए मान लो कहीं नौकरी कर रहा है, अरे नौकरी भी तो कर सकता है, कहीं कर सकता है ना, जरूरी तो ना सीए बन के इंसान बिजनेस करे, जॉब भी तो करते हैं। नाउ ही इज एन एम्प्लॉयमेंट। अब सुनना एक बात जिससे मैं तेरा भी पॉइंट डिस्कस क्लियर हो जाएगा। आपने डिग्री मिल गई, उधर देख प्रोफेशन स्टार्ट कब होता है, याद कर मैंने उधर लिखा प्रोफेशन स्टार्ट कब होता है, डिग्री क्लियर हो गई, इसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ता है कि आप खुद का क्लिनिक या खुद ऐसा कुछ खोल रहे हो, समझ रहे हो। तो आफ्टर बिकमिंग एन प्रोफेशन ऑल्सो, डिग्री लेने के बाद भी आप क्या करते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप केवल सीए वाला काम कर रहे हो, प्रैक्टिस आपने खुद का ऑफिस खोला है, यू आर डूइंग द प्रोफेशन वाला थिंग। किसी के काम कर रहे हो, आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, ठीक है। और आपने खुद का कोई बिजनेस खोल दिया तो आप बिजनेस कर रहे हो फिर। तो आफ्टर बिकमिंग अ सीए डजंट मीन यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल वर्क। आप प्रोफेशनल लाइफ में कहलाओगे क्योंकि आपने एक सीए की डिग्री करी है, मगर आप प्रोफेशन वाला वर्क कर रहे हो क्या, वो डिपेंड करेगा आप क्या करते हो उस पर। द सेम गोज फॉर लॉयर, द डॉक्टर, एवरीथिंग। ठीक समझ आया क्या मयंक? एम्प्लॉय, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उसलिए उसको तनख्वाह मिल रही है। अब हर डॉक्टर के अलग अलग चीजें होती है, वो अग्रीमेंट्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डॉक्टर एंड द हॉस्पिटल। क्लियर? चलो आ जाओ। अब आया एक हमारा, हमने कल 3 देख लिए, सुनो ना, हमने कल 3 देख लिए थे, कमेंसमेंट, रिवॉर्ड मतलब मिलता क्या है, रिटर्न, और क्वालिफिकेशन। ठीक है, ठीक है, ये याद। अच्छा आपको स्क्रीन पे भी चीजें दिख रही होगी, मैं यहां पे साइड में भी लिखता हूं, ठीक है। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। कल 3 कर चुके हैं, वो नहीं लिख रहा हूं वापस, 3 कल कर चुके हैं, वो वापस नहीं लिख रहा हूं। आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नेचर ऑफ वर्क। भैया यहाँ पे काम किस तरह का है, भैया काम तो करना पड़ेगा तभी तो लाइवलीहुड चलेगा, तभी तो पैसा मिलेगा। तीनों है क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। काम क्या करते हैं यहाँ पर, भाई यहाँ पर काम क्या करते हैं, देखो भाई यहां पर तो हम, मैं बोलूं एक तरीके से गुड्स या सर्विसेज, दोनों में से कुछ किसको देते हैं, पब्लिक को, हाँ या ना भाई। या तो आप गुड्स बनाते हो या गुड्स बेचते हो या आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, कुछ भी, दोनों में से एक यही चीज होती है बिजनेस में। ट्रेडिंग कर ले हो या मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, तो ये चीज इन्वॉल्व हुई। प्रोफेशन में क्या होता है, आप सर्विसेज दे रहे हो। लेकिन याद करो कल मैंने आपको बात बोली थी, प्रोफेशन या प्रोफेशनल पीपल आर ऑलवेज एसोसिएटेड विथ एक्सपर्ट, उनको एक्सपर्ट माना जाता है। वो राजपाल यादव का है ना मीम, मैं एक्सपर्ट हूं मुझे सब आता है, वो प्रोफेशन लोगों के लिए, वो प्रोफेशन लोगों के लिए, समझे क्या। तो भाई ऑब्वियसली प्रोफेशन में क्या आया, प्रोफेशन में आया एक्सपर्ट सर्विसेज दी जाती है यहाँ पे, जो वो ही दे सकते हैं। जैसे कल मैंने आपको बोला था ना, आप डॉक्टर से इलाज कराओगे या कोई ऐसे वैसे से इलाज कराओगे, तो डॉक्टर से क्यों कराओगे, क्योंकि वो एक्सपर्ट सर्विसेज देगा। हाँ बोलो ना, हाँ ना, ठीक है क्या। अच्छा और अब सुनो ना, और सुनो, परफॉर्मिंग, अच्छा एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा भाई, एम्प्लॉयमेंट में वर्क होगा जो भी सर्विस अग्रीमेंट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है। याद करो कल मैंने आपको बोला था जॉब ऑफर मिलता है, फिर जॉब ऑफर के साथ एक अग्रीमेंट होता है, जो अग्रीमेंट सब कुछ बताता है कि भैया आपको ये काम करना है, आपको ये पैसा मिलेगा, ये आपका वर्क प्रोफाइल है। तो भाई एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड करेगा एज पर अग्रीमेंट, हाँ या ना भाई। यहां पर किस पर डिपेंड करेगा, अग्रीमेंट पर, कि क्या अग्रीमेंट हो रखा है, क्या बोला है, क्या काम करेंगे। जैसे अंजुल सर ने मान लो मेरे साथ अग्रीमेंट कर रखा हो, पढ़ाओगे तो मेरे को पढ़ाना है। अंजुल सर ने बोला है कि भाई मैनेजमेंट करना है आपको पढ़ाने के साथ, तो मुझे फिर मैनेजमेंट भी करना है। अंजुल सर ने बोला लॉकडाउन चल रहा है, कड़की चल रही है, झाड़ू पोछा भी आपको लगाना है, तो अगर अग्रीमेंट में ये बात है तो मुझे करना पड़ेगा, समझा क्या। तो मैं बोलूं एक बात, एम्प्लॉयमेंट में भी डिपेंड करेगा अग्रीमेंट टू अग्रीमेंट क्या काम इन्वॉल्व है,
सब समझे क्या ये बात, बोलो ना, समझे? तो देखो बिजनेस में या तो आप गुड्स बनाओगे या बेचोगे, या आप सर्विस प्रोवाइड करोगे, ठीक है। प्रोफेशन में आप एक एक्सपर्ट सर्विसेज दोगे जो ऑब्वियसली आप ही दे सकते हो। एम्प्लॉयमेंट में क्या काम करते हो, दैट विल डिपेंड अपॉन सर्विस अग्रीमेंट, दैट विल डिपेंड अपॉन द अग्रीमेंट टू अग्रीमेंट, जो आप एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अग्रीमेंट में आए हो, करेक्ट? कॉपी कर लिया क्या? तो कर लेना। कॉपी हो जाए तो बताना। हो भी गया? इतना फास्ट हो तुम लोग। चलो ठीक है, अब अगला देखते हैं इन्वेस्टमेंट। भैया चालू करने के लिए कितना पैसा लगता है? सुनना क्या बात बोल रहे हैं हम। अब हम देख रहे हैं बिजनेस चालू करने के लिए कितना पैसा लगता है। क्या बोला मैंने? ये बिजनेस क्या, कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए पैसा कितना लगता है? इन्वेस्टमेंट मतलब यही हुआ, कैपिटल लगानी पड़ रही है। हाँ, मयंक मुझे आंसर बता रहा है या कुछ पूछ रहा है? दे दे, चल दे दे। करेक्ट। देखो सुनो, अब सुनना, इन्वेस्टमेंट मतलब आपको कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा चालू करने के लिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये ले सकते हो कैपिटल, और आपने 11th अकाउंट्स में देखा भी होगा कैपिटल का मतलब, कैपिटल इज व्हाट, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, राइट? तो कितना लगाना पड़ेगा। एक बात समझना, आप क्या बिजनेस करते हो उसके नेचर और साइज पर डिपेंड करेगा कितना इन्वेस्टमेंट है, ऑब्वियसली, राइट? समझो ना, एक मैं चाय की दुकान खोल रहा हूं और एक मैं होटल खोल रहा हूं, तो इन्वेस्टमेंट वेरी करेगा ना भाई। चाय के लिए क्या चाहिए, एक ऊपर हरा नेट लगाना है, एक टपरी के लिए 4 स्टूल खरीदने, और थोड़ा बहुत कच्चा पक्का का काम करना है, हाँ या ना, हाँ या ना, ऐसा ही, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं होटल खोल रहा हूं तो भैया अलग लेवल पर इन्वेस्टमेंट लगेगा। हाँ, लेकिन अब एक बात समझो, हम क्या देख रहे हैं, हम इन तीनों के बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट किधर लगेगा, सबसे ज्यादा पैसा कहां लगेगा? बिजनेस पर, करेक्ट, एज कंपेयर टू तीनों में, ठीक है। हाईएस्ट इधर लगेगा, ठीक है, सबसे ज्यादा इधर लगेगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, आपने जॉली एलएलबी देखी है क्या? जॉली एलएलबी टू अक्षय कुमार वाली, मयंक ने देखी है, बवात ने नहीं देखी, समाक्ष ने? अच्छा ठीक है, हाँ, कृष्ण ने देखी है? अच्छा देखो, अब याद करो, मूवी देखो तुम, बाकी लोग रिलेट करने की कोशिश करना। प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट चाहिए क्या? जी सर चाहिए, थोड़ा बहुत चाहिए, इतना ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, लिमिटेड कैपिटल, मैं बोल सकता हूं लिमिटेड या लिटिल बिट, ऐसा लिख सकते हो। क्यों 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 चाहिए लिमिटेड कैपिटल चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए? अब सुनो, अगर जॉली एलएलबी 2 देखिए तो याद करो, अक्षय कुमार पैसा इकट्ठा करता है चैम्बर के लिए, उसको चैम्बर चाहिए होता है, उसके लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहा था, याद करो, जिसके लिए वो, उसके फिर पापा उसको थप्पड़ मारते हैं बाद में कि तूने मेरी इज्जत खराब कर दी, याद है क्या? याद है क्या? तो इन शॉर्ट मैं बोलूं, ऐसा समझो ना, डॉक्टर को अगर क्लिनिक खोलना है, अरे तो क्लिनिक के लिए पैसा थोड़ा तो लगाना पड़ेगा। ऐसे तो ना वो बोलेगा नीम के पेड़ के नीचे आ जाओ इलाज कर देंगे, नहीं ना। आप किसी डॉक्टर के जाते हो तो उसका क्लिनिक होता है ना, तो थोड़ा पैसा तो लगेगा। मतलब मैं बोलूं सीए के पास भी जाओगे रिटर्न भरने तो उसका एक ऑफिस तो होगा ना। ऐसे तो ना वो बोले भाई आ जाओ सुभाष उद्यान आ जाओ, भगत सिंह के गार्डन पे आ जाओ, ऐसे तो ना होगा, ऐसा तो ना चलेगा भाई, एक ऑफिस होगा ना उसका। तो यही बोला प्रोफेशन में, लेकिन केवल इन्वेस्टमेंट कितना है, केवल वो ऑफिस खोलने के जितना, लॉयर का चैम्बर खोलने जितना, डॉक्टर का क्लिनिक खोलने जितना। समझा क्या सबको? तो लिमिटेड फॉर ऑफिस, एग्जाम्पल लिखू तो क्लिनिक, लॉयर का चैम्बर, सीए का ऑफिस, ठीक है क्या? अब अगली बात आई इंप्लॉयमेंट में। अरे इंप्लॉयमेंट में कोई पैसा लगता है क्या? इंप्लॉयमेंट में कोई पैसा है क्या? कुछ पैसा नहीं है, समझो ना। ऐसा समझो, अंजुल सर ने बोला
कि ये काम करके आओ, अरे तो मैं खुद का पैसा लगाऊंगा क्या? नहीं ना, मैं बोलूंगा एएस इंस्टीट्यूट ही मेरी गाड़ी में पेट्रोल भरेगा, एएस इंस्टीट्यूट की गाड़ी पे जाऊंगा। अगर मान लो अंजुल सर ने बोला कि जाओ जयपुर जाओ, अरे तो जयपुर खुद के पैसे तो ना जाऊंगा, जयपुर का जो जाने का गाड़ी वाड़ी लगेगी, कैसे भी भेज रहे हैं, बस में भेज रहे हैं, ट्रेन में भेज रहे हैं, कार में भेज रहे हैं, उसका पैसा कौन देगा? एएस इंस्टीट्यूट देगा। वहां जाके मैं रुका, होटल में रुका, उसका खर्चा कौन देगा? एएस इंस्टीट्यूट देगा। कहने का मतलब एम्प्लॉयमेंट में कोई पैसा नहीं लगता, जो भी पैसा लगता है वो सारा एम्प्लॉयर का लगता है। करेक्ट क्या? इसलिए तो लोग बाग नौकरी पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां कुछ पैसा नहीं लग रहा, यहां काम करेंगे, हमारा कोई पैसा नहीं लग रहा, हमारे बस एफर्ट्स और टाइम लग रहे हैं और हम वो देंगे और उसके बदले हमारे को सैलरी मिलेगा। समझा क्या? इसलिए तो लोग बाग एम्प्लॉयमेंट करते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां पे पैसा भी नहीं लगता। तो यहां पर मैं बोलूं नॉट रिक्वायर्ड, यहां पर पैसा रिक्वायर्ड ही नहीं है। समझे क्या आप लोग? हाँ ना बोलो। ठीक है, अच्छा सबसे ज्यादा किधर? सबसे ज्यादा किधर? बिजनेस में। सबसे कम किस में? एम्प्लॉयमेंट। थोड़ा बहुत लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा। प्रोफेशन, प्रोफेशन। ठीक है क्या? अब आते हैं अगली बार पे, रिस्क। रिस्क अगले पॉइंट लेते हैं, दैट इज रिस्क। रिस्क मतलब आपके हिसाब से रिस्क का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड रिस्क? लॉस, खतरा। ऐसे समझो, रिस्क इज कि मम्मी ने बोला ये खाना खत्म हो जाना चाहिए और आपको बहा नहीं रहा, और आप फेंकना चाहते हो और मम्मी को ना पता पड़े, कितने चांसेस है मम्मी आपको इसको पकड़ ले? दैट इज नोन एज रिस्क, दैट इज नोन एज रिस्क। करेक्ट क्या? दैट इज नोन एज रिस्क। खतरा है या नहीं? खतरा है या नहीं भाई? बहुत खतरा है। पकड़ लिया और मम्मी ने तो फ्लाइंग चप्पल उड़ते हुए आएगी और अगले दिन और खाना नहीं मिलेगा। करेक्ट क्या? करेक्ट क्या? बाबूराव बोलता है ना, बाबूराव जानते हैं सब, हेरा फेरी बाबूराव, बाबूराव बोलता है ना बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए, बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए। और हमारे हर्षद मेहता जी क्या बोलते हैं? इश्क है तो रिस्क है, इश्क है तो रिस्क है, बोलते हैं ना। अगर आपने देखा हो तो स्कैम 1992 देखा हो तो आपने देखा हो तो, ठीक है क्या? तो अब एक बात बताओ, आपके हिसाब से रिस्क का मतलब होता है डिफॉल्ट होने के चांसेस, नुकसान होने के चांसेस। इन शॉर्ट मैं बोलूं तो रिस्क का मतलब क्या है? नुकसान होने के चांसेस या डिफॉल्ट होने के चांसेस। जो सोचा था वो नहीं है, उसका उल्टा हो गया। अब मुझे बताओ आपको क्या लगता है इन तीनों में? सोच समझ के जवाब देना। रिस्क किधर सबसे ज्यादा है भाई? सबसे ज्यादा रिस्की क्या है? सोच समझ के जवाब देना। क्रिस? बिजनेस। करेक्ट क्या? करेक्ट भाई, बिजनेस इज द मोस्ट रिस्की। भाई बाकी लोग भी यही बोल रहे थे जी, मेरे हिसाब से यही बोल रहे थे। बिजनेस क्यों रिस्की है? देखो बिजनेस में यही है, बिजनेस पर वो लॉजिक चलता है, चले तो चांद तक वरना शाम तक। सुनो होगा ना आपने ये बात, कहावत। भाई बिजनेस में सबसे ज्यादा क्या है कि चल गया तो भैया आप मालामाल वीकली, लेकिन डूबा बिजनेस, बिजनेस में लफड़ा हो गया, लॉस हो गया तो ठन ठन गोपाल हो जाओगे, ठन ठन गोपाल हो जाओगे। बेस्ट एग्जांपल देता हूं इसका, रिस्क का। बिजनेस में सबसे हाईएस्ट क्यों है? बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क क्यों है, हाईएस्ट क्यों है? इसका बेस्ट एग्जांपल है विजय माल्या। विजय माल्या को जानते हो आप लोग? किंगफिशर कंपनी का मालिक, किंगफिशर कंपनी का मालिक। किंगफिशर से आप अलग चीजें समझ रहे होंगे, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं। आरसीबी, आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का भी पहले वही ओनर था, पता हो तो आप लोगों को। अब लेकिन आज कहां है वो? लंदन में छुपा हुआ है, लंदन में छुपा हुआ है। उसको क्या कहते थे सुनना, विजय माल्या को क्या कहते थे लोग बाग? ही यूज्ड टू बी नोन एज किंग ऑफ गुड टाइम्स, किंग ऑफ गुड टाइम्स। कि भैया उस इस लेवल पे पैसा छापता था और इस लेवल पे लाइफ एंजॉय करता था, तो उसको कहते थे किंग ऑफ गुड टाइम्स। मतलब मैं बोलूं तो बिजनेस होकर चल रहा था जबरदस्त। वो कहते हैं ना देने वाला देता है, जब भी देता है छप्पन फाड़ के देता है। तो उसका वैसे ही धन की वर्षा हो रही थी, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा होगा, तो उसके पैसा ही पैसा हो रहा था। लेकिन बाद में बिजनेसेस में लॉसेस लगे,
लोन लिया, लोन चुका नहीं पाया 9,000 करोड़ का, और आज इंडिया छोड़ के गया हुआ है। तो इसीलिए यहां पर सबसे ज्यादा रिस्क है। भैया सब बोलते बिजनेस करो, लेकिन बिजनेस लोग बाग क्यों नहीं करते? दो रीजन है सुनना बिजनेस ना करने के लोगों के। एक तो होता है पैसा बहुत लगता है बिजनेस करने में, ठीक है, और दूसरा होता है यहां पर रिस्क भी सबसे ज्यादा है। यहां पर रिस्क भी भाई सबसे ज्यादा है, इसलिए लोग बाग, इसलिए घर वाले भी मना करते हैं बिजनेस करने के लिए। बोले भाई तू कहां का है, कहीं का नहीं रहेगा, अगर बिजनेस डूब गया तो। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप भी बाद में, जिससे आपको याद रहे। विजय माल्या, अरे म्यूचुअल फंड में वो तू बिजनेस तो ना कर रहा है, वो तू इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो तू पैसा कहीं लगा रहा है, वो थोड़ा मार्केट फ्लक्चुएशन पे है कि वो कमाया तो कमाया, नहीं कमाया, वो वैसा है। समझ, एक बेसिक एग्जाम्पल देता हूं। तूने क्रिश के साथ बैट लगाई कि इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है, तूने बोला इंडिया जीतेगी, क्रिश ने बोला न्यूजीलैंड जीतेगी। जरूरी है क्या जीतेगी? और तूने बोला अगर मैं जीत गया तो तू मुझे 1 लाख देगा, क्रिश ने बोला मैं जीत गया तो तू मुझे 1 लाख देगा। ये तो रिस्क वाला केस हो गया ना। म्यूचुअल फंड तो एक इन्वेस्टमेंट है, तू तो बिजनेस तो ना कर रहा है, समझो क्या? ऐसा, हाँ ठीक है। मम्मी मार्क्स देखकर थप्पड़ मारेगी नहीं मारेगी, वो एक रिस्क है, मार भी सकती है, कुछ भी कर सकती है, साइलेंट ट्रीटमेंट भी मिल सकता है, ठीक है क्या? हाँ, इसीलिए हाईएस्ट है, समझे? ये सब विजय माल्या का एग्जांपल है, ठीक है। और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जहां पे भाई पैसा डूबा है, ठीक है। अगला आया प्रोफेशन। हाँ क्रिश कुछ कह रहा है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल देंगे, बाद में आप चिंता ना करें, जरूर देंगे, छापा हुआ देंगे आपको, प्रिंट देंगे, चिंता ना करें आप, ठीक है, ठीक है। ऐसा तो ना करेंगे, मिल जाएंगी, जल्दी मिल जाएंगी आपको, इस बारे में बातचीत हो जाएगी आपकी इस बारे में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके गाइस, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, इसको अपन डिस्कस करेंगे बाद में, अभी इधर आओ। प्रोफेशन में, अब प्रोफेशन में है ना रिस्क है, लेकिन थोड़ी बहुत है, क्योंकि एक बार बिजनेस सेट हो, बिजनेस क्या सॉरी, एक बार प्रोफेशन सेट हो जाता है, सीए का काम सेट हो जाता है, लॉयर का काम सेट हो गया, डॉक्टर का काम सेट हो जाता है, तो भैया रिस्क इतनी नहीं रहती, थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत है, लेकिन इतनी ज्यादा रिस्क यहां पर नहीं है, इतनी ज्यादा रिस्क यहां पर नहीं है। यहां पर रिस्क इज मॉडरेट, मतलब थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत, समझे क्या? अच्छा, एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क है क्या? कतई रिस्क नहीं है भैया, वो जाए एम्प्लॉयर खाए लॉस, हमारे को हमारी तनख्वाह आएगी, हमारे को भैया हमारी तनख्वाह मिलेगी, मिलेगी, समझे क्या भाई? इसी चक्कर में तो कितने लोग खुश थे कि बिजनेस वाले तो लॉस में जा रहे थे, लेकिन जिनकी नौकरियां थी, आपके घर में भी बड़े भाई बहन होंगे जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, पर उनको पैसा पूरा मिल रहा है, उनको पूरा पैसा मिल रहा है, मस्त। आग लगे बस्ती में, हम हमारी मस्ती में, कहा गया है एम्प्लॉयमेंट वाले लोगों के लिए, समझे क्या? समझे क्या? तो यहां पे भाई बिल्कुल रिस्क नहीं है। अगर मुझे बताओ बाबू राव को अगर कुछ करना है इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो वो कौन सी करेगा? एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, समझे क्या? पक्का बोलो ना, ठीक है भाई। अभी तक हमने ना 6 कर लिए, 6, 3 कल कर लिए थे, 3 आज कर चुके हैं, पता है भाई, ये बात ध्यान। चलो अब आते हैं अगला, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब कुछ आइडिया किसी को क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब किसी को पता है? सोचो सोचो, क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, ये वो वाला पैसा नहीं है। मयंक, मयंक, क्या 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 क्या, एक सेकंड, क्रिश क्या कह रहा है? अरे अच्छा, इट्स नॉट वर्किंग बिटवीन अस एनी मोर, आई वॉन्ट टू मूव ऑन,
तू वो वाला ट्रांसफर कह रहा है? अरे हाँ ना तो बोल, वही बोल रहा। ठीक है मयंक, मयंक अब देखो व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब समझना एक बात, समझना, आपने खूब पिक्चर देखी होगी जिसमें भाई भाइयों में लड़ाइयां हो जाती है। क्यों? क्योंकि पापा संपत्ति उसको नहीं देके गए, उसको दे गए, बंटवारा ढंग से नहीं हुआ। अब ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है समझो, एक जने का बिजनेस था, एक जने का बिजनेस था, मतलब ऐसा समझो समझो समझो। बेस्ट एग्जांपल, धीरूभाई अंबानी का बिजनेस था। ओनर कौन थे रिलायंस के? किसने स्टार्ट करी थी? अरे मुक्कू भाई के पापा कौन थे? धीरूभाई अंबानी। उन्होंने तो बिजनेस स्टार्ट किया था रिलायंस। वो चल गए तो मालिक कौन बना? उनका बेटा मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी हाया ना, इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। कहने का मतलब क्या हम हमारे आगे किसी को वो ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? दैट इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बोले तो क्या? बोले तो सक्सेशन का ऑप्शन अवेलेबल है क्या? सक्सेशन का ऑप्शन अवेलेबल है क्या? कहने का मतलब मालिक था वो किसी और को दे सकता है क्या, और वो मालिक बना सकता है क्या उसको? समझे क्या भाई? दैट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। कहने का मतलब समाक्ष का बिजनेस था, समाक्ष ने बोला अब मैं नहीं करूंगा, समाक्ष ने बोल दिया कि मैं, मेरा जो भी बिजनेस है वो मेरी गर्लफ्रेंड को देके जा रहा हूं, ठीक है क्या? तो ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है किधर? केवल केवल बिजनेस में, केवल बिजनेस में। मतलब ट्रांसफर ऑफ सक्सेशन अवेलेबल पॉसिबल है क्या? यस इट इज पॉसिबल, यस। लेकिन थोड़ी फॉर्मेलिटीज लगती है भैया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे ना। ऐसे तो ना कि समाज या किसी का बिजनेस था, उसने बस इंस्टाग्राम पे बायो चेंज कर दिया ओनर ऑफ दिस, तो वो ओनर बन जाएगा क्या? नहीं ना। क्या कोर्ट कचहरी बोलेगी क्या कि भैया डॉक्यूमेंट दिखाओ? तो आप इंस्टाग्राम दिखा रहे हो, देखो ये रहा मेरा बायो, ओनर एट। नहीं ना। डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटीज, जो असली डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटीज होते हैं, साइन वगैरह ये सब करना पड़ेगा ना। हाँ या ना? हाँ या ना? तो इसलिए ये बोला कि यस यहां पर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है। मतलब सक्सेशन, कि आप अपने बच्चों को या किसी को भी देना चाहो तो पास ऑन कर सकते हो क्या? भाई यही होता है एक्चुअली बिजनेस में। बिजनेसेस में यही तो होता है जनरली। पापा लोग या घर के बड़े लोग बिजनेस चलाते हैं, बनाते हैं, और उनके जो बच्चे होते हैं वो उस बिजनेस को टेक ओवर कर लेते हैं। करेक्ट, यही होता है। बेस्ट एग्जांपल आप लिख सकते हो यहाँ पे, यस एग्जांपल लिख सकते हो रिलायंस का। RIL बोले तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। धीरूभाई ने किसको दे दिया? मुकेश जी को। अनिल जी मुकेश जी दोनों को बटा था, अपन मुकेश भाई को ले लेते हैं। दोनों को बटा था, मुकेश भाई का एक और भाई है अनिल भाई, दोनों को बटा था, ठीक है क्या? अच्छा अब मुझे बताओ क्या ये प्रोफेशन में पॉसिबल है? देखो सुनना, अब मेरा बात सुनो। क्रिश डॉक्टर बन गया, क्रिश डॉक्टर बन गया, ठीक है। क्रिश डॉक्टर बन गया तो इलाज वगैरह पर रहता था, तो क्रिश ने अपने बच्चे पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्रिश ने अपने बच्चे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो उसने पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं करी, तो वो ऑब्वियसली डॉक्टर नहीं बन पाया। तो क्रिश फिर बाद में बूढ़ा हो गया, बोले अब मेरे हाथ नहीं चलते, जो मेरे हाथ में जादूगरी थी डॉक्टर वाली वो अब नहीं रही, तो अब मैं नहीं और इलाज कर सकता, अब मेरे बस का ना रहा। तो भाई क्या क्रिश का बच्चा डॉक्टर नहीं है तो वो आके डॉक्टर बन जाएगा क्या? वो आके इलाज करेगा क्या? क्या उसको डॉक्टर बोलेंगे? क्रिश बोल रहा है अरे ऐसे क्यों नहीं, मैं नहीं पढ़ा, अब मेरे को मत कहो डॉक्टर, आज से डॉक्टर तुम इसको कहो। पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो क्या यहां नहीं है ना पॉसिबल, तो क्या यहां पे मैं यहां पर ट्रांसफर कर सकता हूं क्या मेरे प्रोफेशन को किसी और जने को? नहीं कर सकते। मतलब ऐसा कि मैंने बोला मेरी डिग्री, मतलब वही समाक्ष को, समाक्ष की गर्लफ्रेंड ने बोला कितना प्यार करते हो मेरे से, तो समाक्ष ने बोला इतना प्यार करता हूं कि डिग्री तुम्हारे को दे दूं। अगर वो डिग्री उसको दे देगा तो उसकी डिग्री हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना, नहीं होगी ना। करेक्ट। तो क्या यहां पर पॉसिबल है क्या प्रोफेशन में? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अच्छा अब आओ एम्प्लॉयमेंट में, अब आओ एम्प्लॉयमेंट में। बोले समझो ना, क्रिश ने 30 भवार्थ ने 30 साल नौकरी करी, भवार्थ ने 30 साल नौकरी करी, बोले अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, इसकी जगह मेरा बेटा नौकरी करेगा। पॉसिबल है क्या ऐसा? वरना तो भैया नेपोटिज्म ही चलता रहता। नेपोटिज्म
चलता रहता ना कि भैया पापा काम करते एक जगह, वहां रिटायर होते, वहां से बेटा आ जाता काम करने, फिर वो बेटा रिटायर होता, तो भैया नौकरी वही लोग करते रहते। तो एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे समझो कहीं मैं अंजुल सर कहीं नौकरी कर रहे थे, उन्होंने बोला आज कल से भाई आएगा मेरा करने, कल से मेरा भाई नौकरी पाएगा, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल। लेकिन अब सुनो, कहीं कहीं रेयर सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट जॉब्स में जहां किसी के वर्किंग फादर या मदर की डेथ हो जाती है एकदम से, तो कभी कभी सरकार क्या करता है, उनका जो भी जवान बच्चा या बेटी होती है उनको नौकरी दे देता है उसकी जगह, पर वो बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में होता है और वो केवल गवर्नमेंट जॉब्स में होता है। ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं, मतलब देयर इज नो रूल कि आप ऐसा कर सकते हो, समझे बात? रेयर का सर्कमस्टेंसेस में ऐसा हो जाता है, तो यहां पर भी नॉट पॉसिबल। समझे क्या? कॉपी कर लेना। क्रिश तू कॉपी कर रहा है नहीं कर रहा है? ठीक है, ठीक है क्या? आया समझ? पक्का? ठीक है। अब देखते हैं लास्ट, दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब मुझे बताओ किन किन के आप में से घर में बिजनेस है? मयंक के, समाक्ष के, भावार्थ के, कृष के, नीरज के। ओहो, सारे ही व्यापारी लोग हैं हमारे यहां पर। चलो अब एक बात बताओ, अब इधर ही समझ लो, कोड एंड कंडक्ट का मतलब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसका मतलब यह है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं ना, गलत काम तो ना करते हैं। लेकिन अब समझो बात क्या है, क्या सारे बिजनेस को सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने? क्या मतलब ऐसे समझो, मयंक के घर पे जो बिजनेस है उसके पापा ने जो भी रूल्स रेगुलेशन सेट करे, क्या वो नीरज के घर में भी वही सेट होंगे क्या बिजनेस में? नहीं ना। मिर्जापुर 2 देखा था? मिर्जापुर 2 देखा है? इसमें वो मुन्ना भैया बोलते हैं ना कि वो कालीन भैया बोलते हैं कुर्सी पे जो बैठेगा वो रूल डिसाइड करेगा, और वो बोलता है फिर बाद में कि जो बैठेगा वो रूल चेंज भी कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, बिजनेस में रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन जिसका बिजनेस होता है वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करता है। मतलब एएस इंस्टीट्यूट में जो मालिक है अंजुल सर, तो वो एएस इंस्टीट्यूट के रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करेंगे। समाज के घर पे जो भी बिजनेस का मालिक है वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करेगा। लेकिन क्या सारे बिजनेस के एक यूनिफाइड कोड ऑफ कंडक्ट है क्या? यूनिफाइड मतलब सेम, सब पर एक यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या? नहीं नहीं नहीं। समझ आई क्या ये बात? समझ आया क्या? तो भाई एक कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं है। नो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सीओसी, नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड। भाई ये वेरी करता है जिसका बिजनेस है टू बिजनेस। ठीक है, अब बात सुनो प्रोफेशन। हमने याद करो बात करी थी प्रोफेशन के अंदर क्या होती है? एक प्रोफेशनल बॉडी होती है जो एग्जाम वगैरह कराती है। वो प्रोफेशनल बॉडी है ना, एक कोड ऑफ कंडक्ट भी प्रिस्क्राइब करती है जो हर प्रोफेशनल को फॉलो करनी पड़ती है। मतलब कोई सीए है मान लो, तो आईसीआई ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रखे हैं, सुनना, वो सबको फॉलो करने पड़ेंगे। वो सीए कुछ भी कर रहा है, उस सारे सीए को करना पड़ेगा। मतलब सारे सीएस के लिए एक यूनिफाइड कोड ऑफ कंडक्ट है, सबको सेम फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कोई लॉयर है तो सारे लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ने रूल्स दे रखे हैं, वो सबको फॉलो करने पड़ेंगे। जो सारे डॉक्टर्स हैं उनको आईएमए ने रूल्स एंड रेगुलेशंस कोड ऑफ कंडक्ट बता रखा है, वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप फॉलो नहीं करते ना तो डिग्री ले ली जाती है, लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। बोले आपने पूरी मेहनत करके तो जीवन बर्बाद करके तो डिग्री ली, फिर बाद में तुम्हारा मन ललचाया, तुमने पाप किए, तुम्हारा जो प्रोफेशनल बॉडी होगा वो तुमसे डिग्री ले सकता है, तुम्हें डीबार कर सकता है, तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर सकता है। अब बताता हूं आप लोग कैसे रिलेट करोगे इससे। कबीर सिंह देखिए, ये तो देखिए कि वाड़ा वाओ वाओ वाड़ा वाओ वाओ,
देखी होगी ना, भवार्थ ने नहीं देखी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भवार्थ के पापा मम्मी पास में बैठे तो बोले सर इनके सामने कैसे बताऊं, कैसे हुआ कैसे हुआ। ठीक है क्या, चलो अच्छा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ठीक है क्या। अब सुनो बात, आप लोगों ने कबीर सिंह देखी है तो याद करो, वो डॉक्टर होता है उसमें और वो दारू पीकर इलाज कर देता है, याद करो दारू पीकर वो इलाज कर देता है। फिर बाद में जब प्रूव हो जाता है कि उसने दारू पी के इलाज किया था तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं कि बोले ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं, उससे उसका लाइसेंस वापस ले लेते हैं। बोले आप इतने साल तक वापस डॉक्टर वाला काम नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट ने बता रखा है कि भाई आप दारू पी के इलाज नहीं कर सकते। दारू पी के गाड़ी तेरा भाई चलाएगा वो हो सकता है, लेकिन दारू पी के आप इलाज नहीं कर सकते। समझ आया क्या आप लोगों को? समझ आया क्या बात? ठीक है क्या। तो यहां पे एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड है, यहां पर एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड है। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड, जो हर उस प्रोफेशनल को फॉलो करना पड़ेगा जो उसकी प्रोफेशनल बॉडी ने दिया है। जैसे सीए के आईसीआई देगा तो आईसीआई ने, आप सीए हो तो हर सीए को फिर वो फॉलो करना पड़ेगा। अब आई बात एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट है क्या? नहीं है। मतलब यहां पर भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो एम्प्लॉयर बताएगा, जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको बताएगा। व्हाट माय पॉइंट इज, क्या जो भी पूरे वर्ल्ड के एम्प्लॉइज हैं सबको एक ही कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है क्या? नहीं। उनका जो बॉस है, उनका जो एम्प्लॉयर है वो कोड ऑफ कंडक्ट बताता है। वो कोड ऑफ कंडक्ट बताता है, यहां मैं बोलूं जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, जो आपका अग्रीमेंट है उस हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है क्या। तो यहां पर जो सीओसी है, मतलब मैं बोलूं कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड या इज एज पर एम्प्लॉयर। समझ आई बात? जी बिल्कुल। समझ आया क्या सबको? भाई कॉपी कर लिया क्या? तो भाई एग्जाम्पल तो हम पहले कर चुके हैं, एग्जाम्पल देख लो, आप स्क्रीन पे भी देख लो। शॉप, फैक्ट्री, लीगल मतलब लॉयर, मेडिकल प्रोफेशन मतलब डॉक्टर, सीए। और एग्जाम्पल का मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट का भी बताया था, जॉब्स इन बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पियोन, प्रिंसिपल, दीज आर योर व्हाट एम्प्लॉयमेंट। समझ आया क्या आप सबको? पक्का बोलो। चलो ये कॉपी कर लिया आप सबने? नीरज कर लिया क्या? ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बस एक बेसिक सा क्वेश्चन, बस एक बेसिक सा क्वेश्चन है, एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, वो हम लोग कर लेते हैं, फिर आप बताना। आपको बस ये बताना है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन प्रोफेशन कर रहा है, कौन बिजनेस कर रहा है, कौन एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। सोनू, टीटू और उसकी स्वीटी 3 फ्रेंड्स हैं। ठीक है क्या? सोनू, मोनू नहीं, सोनू, टीटू एंड स्वीटी आर 3 फ्रेंड्स। ठीक है क्या? सोनू डॉक्टर है, सोनू इज अ डॉक्टर एंड रन्स अ क्लिनिक, रुक जाना अभी, आंसर मत देना, तीनों एक साथ देना। ठीक है। टीटू जो है रन्स अ बेकरी, टीटू जो है हैज अ बेकरी, रन्स अ बेकरी। ठीक है, ठीक है। और कौन रह गया? स्वीटी, स्वीटी इज अ बैंक ऑफिसर। बताओ कौन क्या कर रहा है, कौन प्रोफेशन, कौन बिजनेस, कौन एम्प्लॉयमेंट? सोचो सोचो सोचो, बताओ। पावर्थ, ठीक है, करेक्ट।
बिल्कुल सर, सोनू कर रहा है प्रोफेशन, क्यों सर? डॉक्टर है और क्लिनिक चला रहा है। टीटू का सर बेकरी है, टीटू क्या कर रहा है सर? बिजनेस कर रहा है, क्योंकि बेकरी है उसकी खुद की, ठीक है क्या? ये वो देता है, पिनाटा केक देता है, पिनाटा केक बना के देता है, ठीक है क्या? और स्वीटी बैंक ऑफिसर है, तो नौकरी कर रही है सर, एम्प्लॉयमेंट। समझ आया क्या? हाँ ना बोलो। चलो 2 मिनट में जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं, 2 मिनट में पूरा वापस रिवाइज कर रहे हैं तीनों डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स। जल्दी हो। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले आते हैं स्टार्ट कैसे होता है, एस्टैब्लिशमेंट। तो बिजनेस में बोला सर, मन किया, आइडिया किया, एंटरप्रेन्योर ने बोला बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस कर सकते हैं विद द लीगल फॉर्मेलिटीज। प्रोफेशन में सर एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, डिग्री लेनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एम्प्लॉयमेंट में सर अग्रीमेंट आएगा, जॉब ऑफर आएगा, नौकरी मुबारक हो, नौकरी चालू, ठीक है। फिर आया नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ मतलब होता क्या है? तो बिजनेस में सर प्रोडक्शन होता है गुड्स का या सर्विसेज, ठीक है? या आप प्रोडक्शन करते हो गुड्स का, या आप गुड्स को बेचते हो, या आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है सर। प्रोफेशन में एक्सपोर्ट सर्विसेज, और एम्प्लॉयमेंट में एज पर द सर्विस एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट है, ठीक है। फिर आया क्वालिफिकेशन। सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन किधर है सर? प्रोफेशन में। सबसे कम सर बिजनेस में, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं दे रखी। एम्प्लॉयमेंट बोला सर डिपेंड करेगा जॉब टू जॉब, नेचर ऑफ जॉब पे डिपेंड करेगा। फिर आया सर रिवॉर्ड। मिलता क्या है? मिलता क्या है? बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में फीस मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी वेजेस मिलते हैं। कैपिटल, फिर बात आई कैपिटल। अरे कैपिटल सबसे ज्यादा किधर लगेगा? सबसे ज्यादा सर बिजनेस में लगेगा, सबसे कम एम्प्लॉयमेंट में, थोड़ा बहुत प्रोफेशन में। कोई पूछे प्रोफेशन में क्यों, तो बोलना सर जॉली LV2 देखो, उधर उसको चैम्बर के लिए पैसा चाहिए होता है, उसको पैसा चाहिए होता है, ठीक है क्या? अरे कबीर सिंह का दोस्त होता है ना सत्या, तो सत्या ही नाम होता है ना शायद उसका, तो उसको डॉक्टर होता है ना, तो उसको क्लिनिक के लिए पैसा चाहिए ना, ठीक है क्या? ठीक है सर। एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल नहीं। अरे रिस्क सबसे कम किधर? सबसे कम किधर है रिस्क? बोलो, बताओ, बोल दो, अनम्यूट होके बोल दो। एम्प्लॉयमेंट कोई रिस्क नहीं। मैंने याद करो बोला था, आग लगे बस्ती में हम हमारी मस्ती में, दिस इज फॉर एम्प्लॉयमेंट, राइट? उनको तो पैसा मिलेगा, उनको सैलरी मिलेगी, लॉस हो या ना हो। बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क, एग्जांपल विजय माल्या वाला मैंने आपको दिया। अच्छा, इसके अलावा प्रोफेशन में थोड़ा बहुत। फिर आया ट्रांसफर ऑफ सक्सेशन, कि क्या हम आगे पास ऑन कर सकते हैं क्या? तो ट्रांसफर ऑफ सक्सेशन मतलब क्या हम किसी और को आगे को दे सकते हैं? तो बिजनेस में पॉसिबल है, फिर भी विथ लीगल फॉर्मेलिटीज। प्रोफेशन में है क्या? नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में है क्या? सर नहीं है, नॉट पॉसिबल। कोड ऑफ कंडक्ट बोले तो रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोड ऑफ कंडक्ट केवल किस में है? प्रोफेशन में। कबीर सिंह, याद रखना, कबीर सिंह, ठीक है। बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट में सर, एम्प्लॉयमेंट में विल डिपेंड अपॉन द एम्प्लॉयर। बिजनेस में बोला कि सर जो बिजनेसमैन होता है उस पर होता है, तो एक सबके लिए, इन दोनों के लिए प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। तो भाई आई होप आपको आज समझ आया होगा। आज हमने बहुत डिटेल में खत्म कर दिया है, तो भाई आई होप आपको समझ आया होगा। फिर से मिलेंगे, टिल देन टेक केयर।